हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ़िलहाल अभी चलिए, तो हम दोनों तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ठीक है। मैंने ऐसे ही लोअर डाला हुआ है, यहीं पास के मार्केट में जा रही हूँ और ये तैयार हुई हैं क्योंकि गर्मियाँ बहुत होने लगी हैं ना, तो यही ठीक रहता है, कंफर्टेबल रहता है। और मैं ज़्यादातर गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनती हूँ, हल्के कपड़े पहनती हूँ ताकि गर्मी ना लगे। ब्लैक और डार्क कलर अवॉइड करती हूँ, ठीक है। तो चलिए, अभी मैं जा रही हूँ। वैसे तो मुझे कुछ सामान लेना है। मेरा हैंडबैग ख़राब हो गया था, तो मुझे हैंडबैग लेना है, ग्रोसरी का सामान लेना है। और अपने लिए लूँगी ग्रीन टी लूँगी, मैं अपने लिए चिया सीड्स लूँगी, हनी लेना है और कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो चलिए मार्केट से आके दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लिया और क्या क्या नहीं लिया। सोच तो रही हूँ, बहुत कुछ मैंने सोचा है, उसमें से क्या लेती हूँ क्या नहीं ले पाती हूँ, नहीं लूँगी, तो वो आपको बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं मार्केट में आपको नहीं दिखा सकती, तो घर आऊँगी तब दिखाती हूँ। चलिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और हम लोग आ चुके हैं मार्केट से। तो और मम्मा अभी रात के खाने की तैयारी कर रही है, मतलब डिनर की। तो हमने क्या लिया वो मम्मा बताएगी। गाइस देखिए, मम्मा क्या लाए हैं बता दो सबको। अब कुछ भी नहीं लाए लेने गई थी बैग, बट जैसा मुझे चाहिए था वैसा मुझे कुछ पसंद नहीं आया। स्पेशियस चाहिए था ताकि इसमें मतलब काफ़ी सारा सामान आ जाए, बट जो मुझे अच्छे लगे उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा थे और वो लोग बार्गेन नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने रहने दिया, मैंने कहा यार इससे अच्छा ऑनलाइन में देख लूँगी या फिर किसी दिन चली जाऊँगी, दूसरे काम से चली जाऊँगी। तो आज मैंने नहीं लिया। और जो मुझे चिया सीड्स वगैरह लेने थे वो भी मैंने प्लान अभी कैंसिल कर दिया है। फिलहाल अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया, मेरा बुक चेंज हो गया, सिर्फ मैंने लिप्टन की ग्रीन टी ली है बस। और ये टी बैग वाली नहीं है, ये 1 मिनट में बताती हूँ। मेरा मैंने ये लूज़ ली है, इसको पानी में बॉयल करो, कल मैं जब पीऊँगी ना, या तो फिर आज रात में मैं बनाऊँगी बेड टाइम पे सोने से ठीक पहले, इसको मैं 1 कप लूँगी, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल अभी मैं आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ, ये देखती हूँ दिखाना। ये मम्मा आलू बैंगन की सब्जी बना रही है। तो फ्रेंड्स, रात हो चुकी है और डिनर हम लोग का बन चुका है। हम लोग अब खाने जा रहे हैं डिनर। तो चलिए खाते हैं फिर। तो ये देखिए, आज मैंने बताया था कि आज मैं आलू गोभी कह रही हूँ, सॉरी आलू बैंगन बना रही हूँ आलू गोभी मुझसे जल्दी निकलता है। आलू बैंगन बना रही हूँ। तो फिलहाल ये आलू बैंगन की सब्जी है, ये देखिए। एंड ये खीरे काट रखे हैं, खीरे ये ज़्यादा खाती है, मैं तो खाती नहीं हूँ ज़्यादा। और ये रोटियां हैं, मैंने भी एक बाइट अभी खाया है, बस टेस्ट करके देखा। ये मेरी सब्जी है। तो रात के हो गए हैं 9:30, हम लोग कुछ काम करने लगे थे फाइनली और फ़ोन आ गया तो बात कर रहे थे। तो रात के 9:30 हो चुके हैं। एक्चुअली फ़ोन आ गया था तो मैं बात भी करने लगी थी और बात करते करते मैं रोटियां भी बना ही रही थी। तो फाइनली भी खाना तो बन चुका है और जल्दी से खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर में खाना अच्छा भी नहीं होता है ना, तो हम लोग खा लेते हैं। और हम लोग मार्केट से तो आपको पता है कुछ लाए नहीं थे, कुछ आज स्पेशल तो रहा नहीं दिन, और हमने ब्लॉग भी देर से ही शुरू किया था, शाम से ही। तो देखते हैं, कल तो ये स्कूल जाएगी अभी आज ये स्कूल गई भी नहीं थी क्योंकि इसको ना थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, तो कफ़ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए गई नहीं थी स्कूल। और तो कल स्कूल जाएगी, फिर देखते हैं नए रूटीन में क्या है कैसा नहीं है। और अभी थोड़ा मेरी भी मेडिसिन वगैरह चल रही हैं, तो देखते हैं क्या समथिंग स्पेशल आके होने वाला है और क्या होता है। तो हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय गाइस, खाना खाने बाद मिलते हैं। आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं बनाती नहीं हूँ, मैं तो अगर बनाती हूँ ना तो सिर्फ बैंगन ही बनाती हूँ, आलू मैं कभी नहीं डालती, क्योंकि मेरे को आलू बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरा फेवरेट है, मेरा और फेवरेट। ये आलू खाती है, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं, तो इसलिए मैंने डाल दिया, क्योंकि तुम बैंगन आलू नहीं। मत लेती, बैंगन ले लेती।
हाँ, ये ऐसे ही करती है। अगर जैसे ना इसको आलू पसंद है, मुझे बैंगन पसंद है, तो मैंने मिक्स बनाई है। तो ये क्या करती है, ये आलू आलू खाती है, मैं बैंगन खा लेती हूँ। तो ऐसे ही होता है। और जब भी मैं बैंगन बनाती हूँ ना, मैं अचारी वाले बैंगन बनाती हूँ। सीरियसली बहुत 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 टेस्टी बनते हैं। क्या करती हूँ, बैंगन में ना अचार का तेल डाल देती हूँ, और इतने टेस्टी बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं, मैं बता नहीं सकती। आप भी ट्राई करके देखना, या जिन्होंने खाए होंगे अचारी बैंगन उनको पता होगा कि क्या टेस्ट आता है। तो इसलिए मज़ा आ जाती है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगी बाद में, मैं भिंडी कैसे बनाती हूँ। तो वो भी मैं कभी जब बनाऊँगी ना, तो आपको फिर दिखाऊंगी कि मैं भिंडी कैसे बनाती हूँ। वो भी अलग तरीके से बनाती हूँ, उसमें एक चीज़ ऐड करती हूँ, वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए पहले खा लेते हैं, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। तो गाइस, खाना अभी हमारा हो चुका है फ्रेंड्स, और अभी मैं लेटी हूँ। मैंने अपने बर्तन कर लिए जो भी थे। ज़्यादा तो थे नहीं, क्योंकि मैं हाथ ही हाथ साफ़ करती रहती हूँ। और फटाफट से मैंने खा लिया है, और अपना फटाफट गैस और किचन साफ़ कर दिया। वो मैंने दिखाया नहीं आपको, क्योंकि अभी आपको तो पता है कि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। तो कभी मुझे एकदम से लगता है कि एकदम से ठीक लगने लगता है, तो कभी सडनली लो पड़ जाती हूँ। तो अभी मुझे वही है, कुछ पता नहीं, इतने टेस्ट हुए, मुझे अभी चेस्ट में पेन की प्रॉब्लम है, तो उसी की दवाइयाँ चल रही हैं। तो सडनली मुझे भी पेन हो रहा है। फटाफट से अपना मैंने काम कर लिया, अब मैं लेट गई हूँ, तो ठीक लग रहा है। तो मैं थोड़ी देर लेटूँगी, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी। फिर इसी को कंटिन्यू कल हम करेंगे। तो और ये यहाँ पे अपना सुबह मॉर्निंग के लिए अपना बैग सेट कर रही है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ये देखिए आ चुकी है। मैं बैग सेट कर चुकी हूँ। तो बैग सेट कर लिया है, और बस बॉक्स रखना बाकी, बॉक्स टेबल पे है। हाँ, रात में कोई तैयारी कर लेती है। कल वेडनेसडे है, तो कल इसकी वाइट ड्रेस होती है। तो अपने शूज़ भी रख लिए हैं बाहर निकाल के, और सारी तैयारी रात में कर लेती है। सिर्फ सुबह मॉर्निंग का रहता है कि अपना नहाओ और ड्रेस पहनना और अपना ब्रेकफास्ट करना, यही सब चीज़ें रह जाती हैं। और बाकी जो बैग सेट करना, होमवर्क है, लर्न करना है, और डे के अकॉर्डिंग कि कौन सा डे मतलब है ना, वाइट ड्रेस है या आपकी कौन सी ड्रेस है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना ड्रेस की तैयारी कर लेती है। ये अपना काम खुद ही इतना करती है, मुझे मतलब इसको अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो धीरे धीरे समझदार हो रही, बड़ी हो रही है, तो कर लेती है। और अभी फ़िलहाल जब तक मैं भी प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती हूँ, तो ये खुद अपने काम, इतने तो काम खुद ही कर लेती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाती है, और जो भी मुझे काम करवाने होते हैं ना इससे, तो क्योंकि अभी मैं अपना घर के काम करना अभी मेरे लिए सारे एकदम से पॉसिबल नहीं है। अभी घर की हालत भी थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, बहुत बुरी हो रखी है। ये देखिए, आप इधर देख सकते हैं, ये रखा हुआ है इधर, ये पॉलीथीन, इसमें मैं नेबुलाइज़र लेके आई थी, तो ये अभी भी इधर ही रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेट करनी है, प्रॉपर साफ़ करनी है, घर में सफाई की ज़रूरत है। बट ठीक है, और कोई करने वाला भी नहीं है ना, तो पहले मैं ठीक हो जाती हूँ, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी। जितना मुझसे हो पाता है उतना करती हूँ। और हम लोग भी कपड़े अभी फ़िलहाल तो हम लोग कपड़े हाथ से ही धुलते हैं। तो आज मुझे धोने थे, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं धुल लूँगी कपड़े, बट नहीं, मुझे मतलब दोपहर में भी थोड़ा सा लो फील हो रहा था, क्योंकि मैं भी सुबह कपड़े नहीं धुलती हूँ एकदम से। मैं थोड़ा सा जब देर हो जाती है ना, तभी मैं कपड़े धुलती हूँ, तो फिर मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो आज मैंने मैंने कहा रहने देती हूँ, कल धुल लूँगी। तो कल मैं कपड़े ज़रूर से हाथ से धुलूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। हाथ से धुलती हूँ, कितना मतलब हम दोनों ही हैं, फिर भी ना कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे किचन के कपड़े हो गए, बेडशीट हो गई, पिलो कवर हो गए, इनकी स्कूल की ड्रेस हो गई, फिर हम लोग भी डेली पहनते हैं, चेंज करते हैं, आपको तो पता ही है, सब जानते होंगे, समझते होंगे। तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। इस बीच तो इधर बहुत ज़्यादा मतलब वो समझ लीजिए इकट्ठे हो गए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से धुले नहीं थे। तो कल मैं धुल लूँगी, क्योंकि कल ज़रूरी है, क्योंकि परसों थर्सडे है, तो
तो फिर परसों थर्सडे को धुलते ही नहीं है, तो कल मैं ज़रूर कपड़े से थोड़े से धुल लूँगी। और फिर चलिए कल मिलती हूँ फिर आपसे। तो बाय बाय गाइस। और मैंने भी सब कुछ कर लिया। अब मैं बैग सेट करके अब बिस्तर पे मैं भी लेट गई हूँ। मैंने बैग सेट किया था, फिर मैं अपना बैग वैग चेक कर ली कि सब कुछ है ना। हाँ सब कुछ है। तो मैं भी लेट गई हूँ। तो बाय बाय गाइस। बस इनको ना यही रहता है ना। हाँ? कि बस मुझे बोलना है, तुम मत बोला करो, मुझे बोलना है, इसीलिए बहुत एक्साइटेड रहती है। इसीलिए फाइनली आपको तो पता है ना कि इसके लिए हमने शुरू किया था। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। अभी हम थोड़ी देर में सो जाएंगे, अभी मेरे को मेडिसिन लेना है, मेडिसिन लूँगी फिर सो जाते हैं। फिर इसको कल कंटिन्यू करते हैं। कल मैं दिखाती हूँ कल क्या करते हैं, कैसे क्या होता है। मिलते हैं कल। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली सुबह हो चुकी है और आज है वेडनेसडे। तो सुबह के 7 हो रहे हैं। हम लोग उठ करके थोड़ी देर हो गई है। और अभी मेरी बेटी नहा चुकी है, काव्या नहा चुकी है और वो ड्रेस पहन रही है। उसकी ड्रेस रह गई थी तो शॉर्ट्स रह गया है, तो अभी प्रेस गर्म हो रही है, फटाफट मैं उसको प्रेस कर दूंगी। और इधर किचन में मैं पोहा की तैयारी कर रही हूँ और एक सैंडविच बना दूंगी उसको। तो ये आप देख सकते हैं। इधर गैस पे आलू बॉईल हो रहे हैं, जो मैंने छील के छोटे छोटे पीस में, इतने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है, क्योंकि ऐसे जल्दी बॉईल भी हो जाते हैं। और फिर मैं तुरंत छान के उनको ठंडा कर देती हूँ और फिर वो मैं पोहे में डाल देती हूँ। मुझे बॉईल करके आलू डालना या मतलब आलू को बॉईल कर फिर कट करना, ये वैसे मुझे पसंद नहीं आता। हौच पौच सा हो जाता है आलू बॉईल करके, फिर वो मज़ा नहीं आता। मैं आलू कट कर लेती हूँ और फिर उसको बॉईल करती हूँ। बिल्कुल कच्चे जैसा आलू लगता है, पक भी जाते हैं ना, फिर भी आलू वो नहीं होता, मैश नहीं होता उसमें, बहुत ही अच्छे से रहता है पोहे में। और जी इधर ये मैंने ये आटा की छन्नी है, इसमें मैंने ये पोहा निकाल के रखा हुआ है। ये देखिए, अभी मैं इसको ना धुलूँगी। तो फिर अभी मैं इसको टिफ़िन में पोहा बना देती हूँ फटाफट से। और अभी मैंने एक सैंडविच उसको बना के दूँगी। चीज़ रखा हुआ है, एक है, तो बोली थी मम्मा एक सैंडविच और पोहा थोड़ा सा बना देना। तो मैं उसको फटाफट से, कुकुम्बर रखा हुआ है और ये येलो वाला बेल पेपर है और लेटस है, चीज़ रखा हुआ है। तो फटाफट से अनियन वगैरह, अनियन वो खाती नहीं है तो मैं उसको डालूंगी नहीं, वो इतना नहीं बोल रही है। तो फटाफट से इनसे एक सैंडविच बनाती हूँ और फटाफट से पोहा की तारीफ कर लेती हूँ। तब तक वो उधर उसकी ड्रेस प्रेस कर देती हूँ, वो तैयार होगी। फिर मिलते हैं आपसे भी थोड़ी सी देर में, ठीक है? दिखाती हूँ फिर। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ पे फ़िलहाल ये कढ़ाई में ना प्याज भून रहा है। मैं फटाफट से प्याज भून दे रही हूँ। मैंने पीनट्स फ्राई करके निकाल लिए हैं, क्योंकि जो कच्चे पीनट्स होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैं तेल में हल्का सा भून लेती हूँ। ये देखिए हल्का सा मैंने फटाफट से तेल में भून लिए और इधर प्याज फ्राई हो रहा है। फिर इसमें मैं डालूँगी, प्याज फ्राई होने के बाद फिर इसमें मैं राई डालूँगी, छोटी वाली, और राई डाल के फटाफट से करी पत्ते मैंने ड्राई करके रखे हैं, ड्राई करके रख लेती हूँ तो ईजी हो जाता है। और इधर ये देखिए मैंने सैंडविच, ये आप देख सकते हैं। ये बेल पेपर ज़्यादा नहीं खाती तो बोल रही थी ना डालूँ, मैंने कहा थोड़ा सा डाल लो, क्योंकि ये भी हर चीज़ है। ये देखिए कुकुम्बर और लेटस और बेल पेपर हल्का सा मैंने डाल दिया है। और ये ऊपर से चीज़ें, ज़्यादा ये चीज़ें खाती नहीं है। प्याज के नखरे करेगी, कहीं किसी चीज़ के नखरे करेगी, बहुत नखरे करती है। तो और फिर स्कूल में क्या पता नहीं गाली दे वहाँ से, तो वो भी नहीं है भरोसा इसका। तो फटाफट से मैं इसको सोच रही हूँ, इसको मैं हल्का सा वो कर दूँगी। और इधर मैं ये बना लेती हूँ और इसके बाल भी बांधने हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि अगर मैं ये शूट करूँगी तो मुझे लेट हो जाएगा। तो करती हूँ आपसे बाद में बात। तो आप ये देखिए, अभी तो मेरी बेटी चली गई है स्कूल और यहाँ मैंने एक चम्मच जीरा लिया है। इसको मैं फटाफट से बॉईल कर लेती हूँ। जब ये पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, अच्छे से बॉईल हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं ये पीऊँगी। ये जीरे का पानी गर्म हो जाए, फिर उसके बाद मैं भी पीऊँगी इसे। और ये मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं पीती नहीं हूँ। ये आज फर्स्ट डे है कि मैंने जीरे का पानी मैंने शुरू किया है।
सोच रही हूँ कि मैं जीरे का पानी अब पीना शुरू करूँ, क्योंकि देखिए वैसे जीरे पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सर्च किया और काफ़ी चीज़ें देखी समझी। तो मुझे लगता है कि जीरे का पानी वैसे भी अगर कोई इंसान मतलब ना इट मीन्स मतलब कोई अगर इंसान जिसके फैट नहीं भी है उसको ना कभी कभी जीरे का पानी लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। जीरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि देखिए आपको तो पता है, ये देखिए मेरा बहुत ज़्यादा फैट है बॉडी में, बहुत ज़्यादा, और मेरा वेट बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं काफ़ी बीमार भी रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक हमारा जब वेट बढ़ा हुआ होता है तो बहुत सारी बीमारियाँ मतलब बिना बुलाए आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमारा काम भी स्लो हो जाता है, उतना हम एक्टिव नहीं रहते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो खैर उस बारे में हम बात नहीं करेंगे फ़िलहाल। तो मैंने सोचा है कि आज से मैंने अपनी पूरी डाइट, मैं कभी मतलब खाने पीने में मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं कभी सोचती नहीं थी कि मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को वो नहीं खाना, या मैं इतना अनहेल्दी नहीं खाऊंगी या हेल्दी खाऊंगी, ऐसा कुछ भी मैं फॉलो नहीं करती थी, कुछ भी मैं फॉलो नहीं करती थी। हाँ बट ये है कि थोड़ा एक्सरसाइज हो जाती थी, वो भी मैं डेली सीरियसली बताऊँ तो एक्सरसाइज मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करती थी, क्योंकि हो जाता है ना, अगर आज मैंने 2 दिन किया तो मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द होता था कि फिर मेरे से घर के काम भी नहीं होते थे। तो फिर बैठ के फिर वही है ना कि बाथरूम में कपड़े धुलना है ना, फिर कपड़े धोना, पोछा लगाना और ये सारी चीज़ें घर के काम ना मेरे को मुश्किल हो जाते थे। तो मैंने कभी मतलब फिर एक दिन करती थी और मैं दूसरे दिन छोड़ देती थी। फ़िलहाल अभी मैंने बहुत सारी सीरियसली बताऊँ तो मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की है। मैं क्या सोचती थी कि मतलब आप क्या करोगे कि मतलब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे और आप ये पियोगे वो पियोगे और आप कोई हेल्दी डाइट नहीं फॉलो करोगे, आप ऐसे ही पतले हो जाओगे। मेरा मानना ये था, मैं सोचती थी और मैंने बहुत सारे उपाय भी किए कि ये कर लो वो कर लो। मैं सीरियसली बताऊँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मेरा जीरे का पानी बन रहा है, मैंने सोचा है कि रोज़ मॉर्निंग में मैं जीरे का पानी पीऊँगी खाली पेट रोज़। उसके थोड़ी देर के बाद फिर मैं कल रात में मैंने ग्रीन टी नहीं ली थी, मैं सोच रही हूँ अब मैंने अपनी चाय, जो दूध वाली चाय थी, मैं चीनी वाली चाय इतनी पीती थी, मेरा सुबह शाम का तो नियम था, मेरे से छूटती नहीं थी। क्योंकि अगर मैं एक भी दिन मतलब एक टाइम भी स्किप कर दूँ ना तो मेरे सर में बहुत तेज़ वाला दर्द होता था, और इतना तेज़ वाला दर्द होता था कि वो किसी बाम से, किसी मेडिसिन से भी नहीं जाता था। और दूसरी बात, इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं कि अगर आप चाय ना पियोगे, जिनको चाय की आदत पड़ जाती है उनको पता होगा, बहुत बुरी वाली आदत होगी, उनको पता होगा कि अगर आप चाय नहीं पीते तो पूरे दिन आप काम नहीं कर पाते हो, आपको सुस्ती सी लगती है, आप इधर आपको लगेगा इधर नींद आ रही है, सुस्ती सी आ रही है, तो आप कोई काम नहीं कर पाते हो। तो फिलहाल वो सारी मैंने सोचा है कि उस चाय को स्किप करके मैंने दूध वाली चाय को, जो शुगर वाली चाय है वो उसको स्किप करके मैंने ग्रीन टी लेना शुरू करूँगी। अब मैं आज से पहले तो मैं जीरे वाली पानी पीऊँगी, 1 घंटे रुकूँगी। और वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी, आप ये देखिए, ये देखिए नोनी जूस, ठीक है, ये भी मैंने मंगवाया था, आप ये देख सकते हैं, बॉटल देखिए कितनी गंदी लग रही है। और सीरियसली बताऊँ तो ये मैंने बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने ये सोच के मंगवाया था कि कहीं ना कहीं इससे भी वेट लूज़ होता है। और बहुत सारी मैं जिद थी कि मेरे को मंगवाना है, मेरे को पीना है, मेरे को वेट लूज़ करना है। मैं सोचती थी कि यार बिना मेहनत के ना वेट लूज़ हो जाएगा, आप पतले हो जाओगे और आप कोई डाइट फॉलो नहीं करोगे, अनहेल्दी ऑयली और सारी चीज़ें खाओगे, मीठा भर भर के खाओगे तो आप पतले हो जाओगे। बट सीरियसली अब मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, ऐसा नहीं है। और अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, मतलब आपको एक चीज़ तो अपनी लाइफ में मतलब फॉलो करके चलनी ही है। बट वो सारी यार मैं फालतू की चीज़ें मैं भी नहीं बोलूँगी, मतलब यही सब मैं सारी चीज़ें आपसे भी नहीं वो करूँगी, मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं है और फ़िलहाल आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। बट हाँ इतना तो है कि एक्सरसाइज हमारी मतलब बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अभी इसकी एक्सपायरी डेट गई नहीं है, हाँ है ना, ये भी एक्सपायर नहीं हुआ। तो मैं सोच रही थी इसको ना मैं ख़त्म कर लूँगी। और ये मुझे पड़ा था, ये वैसे इसमें MRP 610 की है, मुझे इतना याद नहीं है बट मुझे ये 500 के आसपास कुछ पड़ा था, मुझे इतना याद नहीं है।
तो मैं इसको पी लूँगी, इसको ख़त्म कर देती हूँ। और इसके भी फ़ायदे बहुत हैं, भले ही वेट लूज़ ना हो बट इसके भी सीरियसली फ़ायदे बहुत हैं, मैंने देखे थे, तो आप देख सकते हो जाके। तो चलिए, मेरा जीले का पानी की तैयारी है, मैं इसको छान के पी लूँगी। हेलो, तो बहुत देर के बाद आपसे मिल रही हूँ। फ़िलहाल मैंने ना वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं थोड़ा ना रेस्ट करने लग गई थी, आपको बताया भी था। मुझे पता नहीं क्यों आजकल बहुत जल्दी थकान सी हो जाती है, और पता नहीं, फिर मैंने आराम से जब पानी पिया था जीरे वाला, फिर आराम से काफ़ी देर के बाद मैंने काम किया था अपना, थोड़ा सा मैंने मेडिटेशन किया था और हल्की फुल्की एक्सरसाइज की थी, क्योंकि अभी एक्सरसाइज ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। पैर की थी मैंने, हाथ की नहीं की थी, हाथ की हल्की फुल्की की थी, क्योंकि ना मुझे अभी एक्सरसाइज करती हूँ तो मुझे पेन होता है, तो मैंने एक्सरसाइज फ़िलहाल नहीं की थी इतनी। और उसके बाद तो थोड़ी देर के बाद काम किया था। पता है मेरे साथ ये होता है ना कि अभी नया नया है ना ये सब मेरे लिए, कि तो ये होता है ना मेरे साथ मैं सोचती हूँ पता नहीं किसी के साथ होता होगा नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता, बट अगर किसी के साथ जो भी वीडियो बनाते होंगे उनके साथ शायद स्टार्टिंग में ये चीज़ हुई हो ना हुई हो, मुझे नहीं पता। बट एक होता है ना कि आप, मैं भूल जाती हूँ आप काम कर रहे हो, अब अच्छा हाँ मुझे ये भी आता था, बहुत बाद में आ जाता है, अच्छा जब सारा काम हो चुका होता है फिर लगता है अरे हाँ यार मुझे शूट भी करना था तो ये सारी चीज़ें होती, क्योंकि अभी आदत नहीं है और फिर भूल जाती हूँ। जब सारा काम हो जाएगा फिर बैठूँगी, फिर सोचती हूँ कि अरे यार मैं, मतलब होता है ना कि काम करते वक्त आपको दिखाऊँगी कैसे क्या चीज़ें ये होता है सारी चीज़ें, बट वो नहीं हो पाता। और इधर थोड़ा सा मतलब ठीक भी नहीं लग रहा, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने मतलब नहीं दिल करता है ना कभी कभी, आप समझ सकते हो। तो फ़िलहाल अभी मेरे ख्याल से 3 बज चुके हैं, ठीक 3 बजा है अभी दोपहर के, और ये भी 1 बजे स्कूल से आ गई थी, और अभी बस हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, और बस मन कर रहा था कि कुछ बिस्किट खाने का, नमकीन या ऐसा कुछ मन कर रहा था, तो फिर अभी बिस्किट रखा हुआ था, तो अभी हम दोनों मिलके खाने जा रहे हैं। और बाहर मौसम भी थोड़ा सा अजीब सा हो रखा है, ख़राब हो रखा है। वैसे आज हमने कहीं का सोचा था, मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब पता चलेगा बाद में तो बताऊंगी। हमने कहीं का सोचा था जाने का, बट मौसम भी ठीक नहीं है, और अच्छा ही हुआ कि कैंसिल हो गया। देखती हूँ कि कल जाना है या कब जाऊँगी। हाँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट बहुत 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 समझ लीजिए बहुत लंबे टाइम से मैं सोच रही हूँ, मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं जाऊँ। हाँ मेरा भी, कि मैं जाऊँ, खिलाऊंगा ना, चुप रहो। खिलाना। हाँ तो मतलब हमारा बहुत, हमने बोले महीनों से पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि मैं जाऊँगी, बट इधर मेरी काफ़ी मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर जाना ही नहीं हो पाया। हम लोगों ने 3-4 महीने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि हम लोग जाएंगे और उसको फिर जाया करेंगे, कंटिन्यू रखा करेंगे जब भी टाइम मिलेगा, बट नहीं हो पाया। बट जब मैं जाऊँगी ना फिर अब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। तो चलिए अभी बिस्किट खाते हैं मिलके। खोला काफ़ी पैकेट खोला, पैकेट तो मैंने खोल दिया है, पर ये नहीं खोला अभी। ये देखिए ये वाला है, मैं दिखाऊंगी। ये रखा हुआ था। तो और फिर अभी मैंने खाना खाया है, और फिर उसके बाद बिस्किट खा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी ग्रीन टी ले लेती हूँ तो ज़्यादा सही है। और फिर अभी मेरी दवाइयाँ भी बाकी रह गई हैं। और ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि नहीं मेरे बाल इतने कर्ली कैसे हो गए, कैसे लग रहे हैं ना, सुबह कैसे लग रहे थे मेरे बाल, शायद आपको गीले लग रहे होंगे, दिख रहा होगा, देखने से पता चलता होगा। टूट के गिर गया मेरा नहीं गिरा। तो ये लीजिए। अब वो तो मेरे बाल गीले ही हैं, क्योंकि सुबह जब मैं नहा चुकी थी, बट मैंने ना आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं बाल धुलूँगी, हेयर वॉश करूँगी। ये प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, देखिए मेरे बाल सफ़ेद तो नहीं है, वैसे होता है ना बहुत लोगों को ग्रे हेयर्स हो जाते हैं, बहुत लोगों को होता होगा, तो मेरे पूरे नहीं होते, मतलब पूरे क्या, पूरे भी कहाँ होंगे मैं भी कैसी बातें करूँ, मतलब मुझे ज़्यादा नहीं है, बस यहाँ पे सामने ये 2 दिखते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे पीछे, मतलब 102 हेयर्स और हैं जो दिखते हैं, वो अच्छा नहीं लगता मुझे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब मैं मतलब कलर नहीं करती हूँ ना, मेरे बालों का कलर पता है कैसा है, ब्राउन सा है, ब्राउन सा हो जाता है, बहुत ही गंदा लगता है, ऐसा लगता है कि बाल वॉश करने के बाद भी बहुत गंदे से लगते हैं। मुझे ब्राउन कलर बालों का बिल्कुल पसंद नहीं है। खाओ,
तो ब्राउन कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ नेचुरल जो ब्लैक आता है ना, रिच क्रीम आता है जो 30 रुपीज़ का पैक आता है, तो मैं लगा देती हूँ आगे आगे जो मुझे काले करने होंगे। ये देखिए आपको पता चल रहा होगा कि ये दाग पड़ गया यहाँ पे, वो चला जाएगा, वैसे निकल जाएगा। कावे गैस बन कर क्या ना, तो बस वही मैं लगा लेती हूँ। तो मुझे अभी देखिए काफ़ी सही लग रहे हैं, वीडियो में तो सही लग रहे हैं हाँ, बट ठीक है। अभी मेरे को सीरम नहीं मिल रहा था, पता नहीं सीरम मैंने कहाँ रख दिया, तो पूरी अलमारी वैसे ही बहुत मतलब वो रखी है, तहस नहस हो रखी है, तो उसको सही भी करना है मुझे। तो मैं सोच रही थी कि अभी देखती हूँ थोड़े टाइम के बाद बिस्किट खा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अलमारी सही करते हैं, आज सही कर दें, क्योंकि मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिल नहीं रही हैं, और पूरा सामान समझ लीजिए ऐसे रखा हुआ है और पूरा बहुत गंदी हो गई। उसको साफ़ करके उसमें पेपर लगाऊंगी, फिर पूरा अलमारी सेट करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, जब अलमारी सेट करूँगी फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है? तो मिलते हैं जब अलमारी सेट करेंगे। बाय बाय। चलिए, ये देखिए मैंने सारा सामान सेट कर दिया है। ये बहुत ही मैसी उल्टा सीधा हो रखा था और मेरी कुछ चीज़ें मिल रही थी। फ़िलहाल एक चीज़ तो मेरी मिल गई है, और ये यहाँ पे ये मिरर लगा हुआ है। तो देखिए हम लोग पूरे दिन से गायब हो गए थे, और अब बज रहे हैं 8:30। हम लोग अलमारी की सफाई कर दी थी, उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा रेस्ट किया था, और इन्होंने तो अभी खाना खा लिया है वैसे शाम का। वो देखिए वहाँ पे टॉवल टंगी हुई है, दिख रहा है। यहाँ पे ना अभी मतलब रूम में कहीं जगह नहीं है ना, कि अगर टॉवल गीला होता है ना तो मैं इस दरवाजे पे उस दरवाजे पे डाल देती हूँ, क्योंकि अगर ऐसी अलमारी के अंदर रख दो ना तो फिर वही है ना कि सूखती नहीं है, फिर गील टॉवल भी अच्छा नहीं है। दिन दिन इनके पैरों में दर्द हो रहा है, तो ये कह रही हैं कि पैरों में तेल लगा दो। तो मैं सोच रही थी कि इसने तो खाना खा लिया, अभी मैंने खाना नहीं खाया है, तो मैंने ना शाम को चाय पिया था, तो अभी मुझे कुछ भूख भी नहीं है। और सुबह मैंने जब पोहा बनाया था ना, बिल्कुल थोड़ा सा रखा हुआ था, बिल्कुल थोड़ा सा, तो मैंने क्या कहा उसको ना खा ही लिया, क्योंकि ना वो ख़राब हो जाता फिर, क्योंकि फ्रिज नहीं है तो फिर वो ख़राब हो जाता, बाहर पड़ा रहता। और ये खाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कहा चाय बना लेती हूँ, उसी के साथ फिर पोहा भी खा लेती हूँ। बस फिर वैसे ही बादाम रोगन है ये, तो मैं कभी कभी जैसे होता है ना कि इसको कोल्ड वगैरह हो जाता है या सिर में दर्द होता है, तो सिर में दर्द के लिए भी है ये बादाम रोगन, आप दे सकते हैं। आप नाक में भी डाल सकते हैं वैसे, और सिर में भी लगा सकते हैं, आप रख देना। और अगर पैरों में मालिश करते गर्म होता है ना, बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। आप जैसे कोई भी तेल की मालिश करिए, अगर मसाज अच्छे से की जाए ना तो बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। सरसों का तेल भी आप गर्म करके लगा सकते हो, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा आराम। तो कितने सालों से चला रहा है, गांव में बड़े बुजुर्ग सब वही लगाते थे, पैरों में दर्द है लाओ तेल गर्म कर लिया लगा लिया ना, तो वही चीज़ें हैं। बिन के तेल लगा के, और अभी थोड़ी देर में ये इनका कल टेस्ट है मैथ्स का, टेबल का 2 से 10 तक टेबल आएंगे रिटर्न में, तो अभी मैं इनसे लिखवा के एक बार देख रही हूँ कि इनको कितना आता है कितना नहीं आता है, तो फेस के मसाज कर देती हूँ, फिर उसके बाद इनसे टेबल लिखवा के देखती हूँ सारी चीज़ें इनकी प्रिपेयर होंगी, तो फिर इसको जल्दी सुला देती हूँ 9 बजे तक, आधे घंटे में, क्योंकि ये टाइम से सोती है तो टाइम पे उठ भी जाती है, वरना तो ये सुबह बहुत ड्रामे करती है, इसको सब जगाना ना बहुत मुश्किल है। किसी दिन दिखाऊंगी कि अगर ये टाइम से उठी नहीं ना, उठती नहीं है तो फिर मैं दिखाऊंगी, तो वही है। पता है कितना ड्रामे करती हो, और जितना सीरियस सब देखना मैं कितनी जल्दी उठूं, कल दिखाएंगे। और अगर सीरियसली कभी कभी हो जाता है ना, जैसे देखो ये भी है। संडे जैसे नेक्स्ट डे संडे होता है ना, सैटरडे नाइट को, तो उस दिन रात में मैं भी नहीं मना करती हूँ कि अगले दिन चलो संडे है तो थोड़ा अगर देर से भी सो लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। संडे को वैसे तो फिलहाल ऐसे तो मैं भी टाइम पे उठ जाती हूँ 7 बजे तक। संडे को देर से नहीं सोना है क्योंकि अगले दिन मंडे होता है ना। तो फिर मैं भी सोचती हूँ कि चलो संडे है, तो फिर मैं भी 7 साढ़े 7 तक तो उठ जाती हूँ। ठीक हो गया?
दिन के तेल लगा देती हूँ, फिर इसका टेस्ट ले लेती हूँ। और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका होगा। तो चलिए इसको यहीं पे एंड कर देते हैं और हम लोग मिलते हैं कल आपसे। तो मैं अगर खाऊंगी तो खाऊंगी, वैसे मेरा मन तो नहीं है कुछ खाने का भी, मैं खाना नहीं खाऊंगी आज। तो देखती हूँ, अगर खाऊंगी तो थोड़ा सा खा लूँगी, वरना मैं नहीं खाऊंगी आज। और मैं ऐसे ही सो जाऊँगी। मैं भी सोच रही हूँ आज मैं 10 बजे तक सो जाऊँ। मैं भी 10 बजे सोऊंगा। पहले इसको सुला दूँगी फिर मैं सो जाऊँगी। तो चलिए इसको यहीं पेंट करते हैं इसी के साथ। फिर हाँ हम कल मिलते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।